Morning, everyone. I hope everyone is doing great. Guys, I am Vishal and I have cleared FCAT examination for 4 times and scored 212 in FCAT 2 2023. So as you all know कि FCAT का एडमिट कार्ड आ चुका है एंड आई होप आप सभी ने डाउनलोड कर लिया होगा। ठीक है, तो अब टाइम है अपनी लिमिट्स को पुश करने का। अब आपको कड़ी मेहनत करनी होगी आने वाले 15 दिन में। बैक टू बैक वीडियोस आएंगे, कुछ लाइव सेशंस होंगे यूट्यूब पे। सो मैं चाहता हूँ कि आप सभी उसको ज्वाइन करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर हो सके। ओके, तो इस मैथ सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मैं अगली नेक्स्ट वीडियो लेके आ चुका हूँ जो कि है टाइम एंड वर्क की। जैसा कि हम हर वीडियो में करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे फिर क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चंस भी काफी अच्छे अच्छे हैं बट मैं मेन फोकस देने वाला हूँ कॉन्सेप्ट्स पे। क्यों? क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट आता होगा तो आप बाकी क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर लोगे। ओके, चलो। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस क्लास की तो आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है एफकेट गाय। आप सर्च करोगे मिल जाएगा fcat_guy। ठीक है, यहाँ पे मैं क्विजेस भी डाला करता हूँ। ठीक है, टेस्ट डाला करता हूँ, सारी चीजें मैं यहीं पे अपलोड करता हूँ, आपको यहाँ मिल जाएगा। साथ में मैं करंट अफेयर्स अपलोड करा करता हूँ एंड क्विजेस भी डाला करता हूँ अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे। ठीक है, तो आप इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम भी है @fcat_guy। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। चलो सबसे पहले क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, देखो, नाम से ही आपको पता चल रहा है टाइम एंड वर्क। ठीक है, क्या है टाइम एंड वर्क। तो देखो, वर्क का मतलब क्या होता है आप सभी को हिंदी में पता है। वर्क का मतलब होता है काम। तो किसी भी काम को, अगर आपको कोई काम दिया जा रहा है तो आप उस काम को कैसे करोगे? उस काम को करने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए? एबिलिटी होनी चाहिए उस काम को करने की। ठीक है, क्षमता होनी चाहिए अपने अंदर में। एंड साथ में आपको कुछ गिवन टाइम भी तो दिया हुआ होना चाहिए, तभी तो आप उस काम को कंप्लीट कर पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसी एबिलिटी को हम मैथमेटिकल टर्म में कहते हैं एफिशिएंसी। एंड नाउ व्हाट इज दिस एफिशिएंसी? ये आपकी क्षमता है किसी भी काम को करने की, ये आपके अंदर कैपेबिलिटी कितनी है उस काम को करने की। ठीक है, तो टोटल वर्क अगर हमें फाइंड करना हो, ठीक है, टोटल वर्क अगर फाइंड करना हो या टोटल वर्क आपको करना हो तो आप कैसे करोगे? उसको करने के लिए चाहिए एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब ये जो टाइम है ये आपके डेज में भी हो सकता है, ठीक है, आवर्स में भी हो सकता है, ईयर्स में भी हो सकता है, ये किसी भी यूनिट में हो सकता है। ठीक है, बट मेन क्या है? एफिशिएंसी। आपके अंदर में उस काम को करने की क्षमता होनी चाहिए। अब इस एफिशिएंसी को हम समझते हैं। ठीक है, कि आखिर एफिशिएंसी है क्या। मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेता हूं मैं। ए जो है, किसी काम को, किसी वर्क को ही कैन डू इट इन 20 डेज। ओके, तो अब वो उस काम का कितना पार्ट एक दिन में कर पाता है, वो उसकी एफिशिएंसी है। ठीक है, मैं कहना चाह रहा हूं डेट एक दिन में उस वर्क का वो कितना पार्ट कर पा रहा है, वो उसकी एफिशिएंसी है। ठीक है, तो एक दिन में उस काम का वो कितना पार्ट करेगा? 1/20। राइट, अगर मैं इसको परसेंटेज में निकाल लूं तो कितना आ गया? ये आ गया 5%। ठीक है, तो आई होप आपको अभी तक एफिशिएंसी क्या होती है ये समझ में आया होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, एफिशिएंसी जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम की। अब इसका मतलब क्या है? दोनों एक दूसरे को क्या हो सकते हैं? ओपोजिट। अब ओपोजिट क्या होगा? इनके बीच का रेशियो होगा। ठीक है, एफिशिएंसी, मान लो एफिशिएंसी की आपके पास रेशियो है या फिर टाइम की आपके पास रेशियो है, तो उसका जो अपोजिट होगा वो एक दूसरे का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, देखो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, ए जो है वो किसी काम को कर पाता है 25 डेज में। ओके, एंड बी किसी काम को कर पाता है 40 डेज में। अब आपको निकालनी है एफिशिएंसी। ठीक है, और वर्क। तो आप कैसे निकालोगे? देखो, अगर काम दोनों कर पा रहे हैं 25 और 40 डेज में, बट काम तो सेम है, तो वर्क ए के लिए भी सेम होगा और वर्क बी के लिए भी सेम होगा। ठीक है, तो आपको एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है टोटल वर्क निकालने के लिए। तो आप एफिशिएंसी कैसे निकालोगे? आपको टाइम गिवन है ना, आप टाइम का रेशियो निकाल लो। ठीक है, टाइम का रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा? ये 5 से 5 टाइम्स जाएगा, ये 5 से 8 टाइम्स जाएगा, तो रेशियो आ गया मेरे पास जो कि है 5:8। अब रेशियो क्या होगा? देखो, एफिशिएंसी जो है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जो बी का टाइम होगा ना वो ए की एफिशिएंसी होगी, यानी ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 8। ये मैं रेशियोज की बात कर रहा हूँ। और ए की जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो हो जाएगा
8 और बी के एफिशिएंसी का रेशियो है वो हो जाएगा 5। ठीक है, तो यहां से आप टोटल वर्क निकाल सकते हो। देखो टोटल वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इंटू टाइम। एफिशिएंसी आपके पास आ गया और टाइम भी आपके पास है, तो 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा आपका 40। एंड यहाँ पे 5 इंटू 8 टोटल वर्क हो जाएगा 40। तो आप देख रहे हो दोनों केसेस में आपके जो वर्क है वो सेम हो गए हैं। ओके, तो ये था मेन कॉन्सेप्ट आपके टाइम एंड वर्क का। अब देखो एक और टाइप का क्वेश्चन आता है जो कि है पाइप एंड सिस्टर्न का। अब इसमें क्या है, ये सेम है, सेम कॉन्सेप्ट है आपके टाइम एंड वर्क जैसा। ठीक है, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है, बट इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर कोई भी पाइप जो है वो टैंक को फिल कर रहा है, तो उस केस में उस पाइप की एफिशिएंसी को आप लोगे पॉजिटिव। ठीक है, और अगर वो जो पाइप है वो एम्प्टी कर रहा है किसी टैंक को, तो उस केस में आप लोगे नेगेटिव। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखना है। ठीक है, कहाँ पॉजिटिव लेना है कहाँ नेगेटिव लेना है। ठीक है, अभी आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और एक टाइप का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में जो कि है एमडीएच। अभी एमडीएच क्या है, ये एमडीएच मसाले नहीं है, जो लोग आप लोग मसाले सोच रहे होगे वो मसाले नहीं है। ये एमडीएच है यहाँ पे। एम स्टैंड्स फॉर मैन, डी स्टैंड्स फॉर डेज, एंड एच स्टैंड्स फॉर आवर्स। ओके, नाउ अब इसका एक फॉर्मूला बनता है जो कि है m1 × d1 × h1 डिवाइडेड बाई वर्क वन, ये बराबर होता है m2 × d2 × h2 डिवाइडेड बाई वर्क टू। तो दोनों साइड जो वैल्यूज होती है ये आपकी क्या होती है, सेम होती है। अब इसका यूज हम कैसे करेंगे, अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो आई होप आप सभी ने इसको नोट कर लिया होगा। ये पेज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट्स इसमें सारे के सारे गिवन है जो भी आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, जो तीन टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखे जाते हैं वो तीनों के कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको करवा दिए। नाउ अब हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, आप लोग करिए। ठीक है, पहले मैं क्या करिए आपकी जैसे हम मैं हर बार बताता हूँ हर वीडियो में कि आप वीडियो को क्या कीजिए, पॉज कर दीजिए। ठीक है, और उसके बाद में क्वेश्चन को रीड कीजिए, क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश कीजिए। और अगर हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हो रहा है तो वीडियो को तो आपको आगे देखना ही है कि मैं किस हिसाब से इस क्वेश्चन को डील करता हूँ, मेरा अप्रोच क्या होता है क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखो अब कह रहा है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। तो ए भाई साहब जो है वो किसी काम को 20 दिन में कर देते हैं। बी कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, और बी जो है उसी काम को वो 30 डेज में कर देता है। ठीक है, तो अब आप टोटल वर्क बहुत इजीली निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो टोटल वर्क, देखो एक तो मैंने जो आपको बताया कि रेशियो लेके आप कर सकते हो एकदम आराम से। ठीक है, वैसे भी टोटल वर्क आ जाएगा, बट एक और कॉन्सेप्ट होता है जो कि है एलसीएम। अगर आप एलसीएम दोनों के बीच का निकाल लोगे तो यू विल गेट द टोटल वर्क, और वहां से एफिशिएंसी बहुत इजीली आ जाएगी। देखो तो 20 एंड 30 के बीच का अगर हम एलसीएम निकाले तो वो क्या होगा, 10 से जाएगा, 10 से 2 टाइम्स, 10 से 3 टाइम्स। अब देखो 10 से 2 टाइम हो गया 20, 20 इंटू 3 हो गया 60। तो मुझे पता चल गया कि जो एलसीएम है वो आ गई 60। ठीक है, तो यही मेरा क्या है, टोटल वर्क है। ये 60 जो है यही मेरा टोटल वर्क है। ठीक है, अब देखो 20 से आपको 60 में पहुंचना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 टाइम्स, और 30 से आपको 60 में पहुंचना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 टाइम्स। तो आपको यहाँ से क्या पता चल गया कि जो एफिशिएंसी है ए की वो है 3 और बी की एफिशिएंसी क्या है 2। ठीक है, अब देखो अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड हाउ मेनी डेज बोथ कैन डू द वर्क। अब आपको निकालना है कि दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। वेरी इजी, अब तो आराम से हो जाएगा। तो ए प्लस बी मिलके उस काम को कितने दिन में करते हैं, टोटल वर्क है आपका 60, आप एफिशिएंसी डिवाइड कर दो आपके पास में टाइम आ जाएगा। ठीक है, एफिशिएंसी क्या है, दोनों को ऐड करोगे तो हो जाएगी 5। आपका आंसर आ गया 12 डेज। ठीक है, देखो ऑप्शन नंबर डी। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो इस क्वेश्चन में अब क्या कह रहा है आपको ये समझना है। देखो प्रभास कैन डू द वर्क इन 3 डेज, जो जो बोल रहा है ना क्वेश्चन में उसको मैं लिखते हुए चलता हूँ। ठीक है, तो मेरे लिए क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा। प्रभास कैन डू द वर्क इन 3 डेज, सौरभ कैन डू द सेम वर्क इन 2 डेज। ठीक है, अब देखो तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, पहले टोटल वर्क निकाल लेता हूँ और एफिशिएंसी निकाल लेता हूँ। तो देखो 3 इंटू 2 करूंगा तो 6 आएगा, मुझे पता चल गया टोटल वर्क जो है वो 6 है। ठीक है, 3 से 6 जाएगा 2 टाइम्स में, 2 से 3 टाइम्स में। ठीक है, अब पता चल गया कि एफिशिएंसी जो है वो 2 एंड 3 है, ये भी पता चल गया, सारी चीजें हो गई। अब देखो अब कह रहा है बोथ ऑफ देम फिनिश वर्क टुगेदर एंड गेट रुपीज 25,000, व्हाट इज द शेयर ऑफ प्रभास। ठीक है, तो एक बात हमेशा याद रखना, आपको जब पैसे डिवाइड करने हो
2 लोगों में, 3 लोगों में, 4 लोगों में, तो वो हमेशा किस बेसिस पे होता है? वो होता है हमेशा एफिशिएंसी के बेसिस पे। ठीक है, मैं वहां वापस लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, देखो। जब भी आप मनी को डिवाइड करोगे तो वो हमेशा होगा ऑन द बेसिस ऑफ एफिशिएंसी। ठीक है, याद रखना इस बात को। तो अब देखो, अब ये जो एफिशिएंसीज है 2 और 3, ये तो रेशियो है ना, तो रेशियो के साथ में एक मैं वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ ना। तो वेरिएबल अगर मैं इंट्रोड्यूस कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? 2x + 3x। और यही मिला के क्या हो रहा है? आपका जो मनी आ रहा है वही तो आ रहा है, जो कि है 25,000। ठीक है, तो मुझे पता चल गया डेट 5x की वैल्यू जो है वो है 25,000। अब यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, 5 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 5 टाइम्स, जो कि आ गया 500। ठीक है, सॉरी ये 25,000 था ना। ठीक है, तो ये हो गया 5,000, एक्स की वैल्यू आ गई 5,000। ओके, नाउ अब देखिए, अब आपको क्या करना है? जब एक्स की वैल्यू आपको पता चल गई तो मनी जो है वो तो एफिशिएंसी के हिसाब से ही जाता है, तो आपको प्रभास का शेयर निकालना है। तो प्रभास का शेयर क्या हो जाएगा? प्रभास की एफिशिएंसी क्या है? 2 है। ठीक है, 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो एक्स को, यानी कि 5,000 को, तो प्रभास के पास जो शेयर जाएगा वो आ गया कितना? 10,000। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो गाइस, अगर आपको पीडीएफ चाहिए और साथ ही साथ में मैं क्वेश्चन पेपर्स भी अपलोड करने वाला हूँ, मॉक क्वेश्चन पेपर मैंने ऑलरेडी किए हुए हैं, तो आप लोग जाके टेलीग्राम फॉलो कर लो। ठीक है, करंट अफेयर्स अपडेट्स के लिए और वीडियो की अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम जाके आप फॉलो कर लो। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और ऐसे और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में, और लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि और वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, देखो, आने वाली जो ये सीरीज अगर मैं कंटिन्यू रखता हूँ तो अगर आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होता है तो मैं और अच्छे से और इसको मतलब कि और वेल डिफाइंड मैनर में हर एक कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जैसे हम बैच में करते हैं। ओके, तो आपके रिस्पॉन्स पे ही सारा कुछ डिपेंड करता है। और जीके की भी सीरीज स्टार्ट होने वाली है जैसे मैंने आपको बताया है, तो प्लीज उस वीडियोस को भी देखना, बहुत हेल्पफुल होगी आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, और तो मैं कल या परसों में आपकी ज्योग्राफी की वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ए अलोन कैन डू अ वर्क इन 30 डेज, तो ए जो है वो किसी काम को कर सकता है 30 डेज में। बी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 60 डेज, तो बी जो है वो उसी काम को कर सकता है कितने डेज में? 60 डेज में। ठीक, 60 डेज में। ठीक है, तो अब यहां से आप निकाल लो क्या इनकी एफिशिएंसी। अब देखो, अब मुझे एलसीएम निकालने की भी जरूरत नहीं, मुझे ऐसे ही पता चल रहा है कि 30 और 60 जो है ये 60 से इजिली डिविजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो अब यहां से क्या होगा इनके बीच का? मैं एफिशिएंसी निकाल लेता हूँ। 30 से 60 जाएगा कितने टाइम्स में? 2 टाइम्स में। 60 से 1 टाइम्स में। ठीक है, तो मुझे पता चल गया एफिशिएंसी आ गई। नाउ अब आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, ठीक है, दोनों ने मिलकर काम किया कितने दिन तक? 5 दिन तक। देन व्हाट पार्ट ऑफ द वर्क विल बी लेफ्ट, तो 5 दिन तक काम करने के बाद में कितना पार्ट ऑफ वर्क जो है टोटल का वो बच जाएगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ए एंड बी ने मिलके काम किया कितने दिन? 5 दिन तक। एफिशिएंसी क्या है? दोनों की ऐड करके आ रही है 3, तो टोटल 15 काम तो हो गया 5 दिन में। ओके, नाउ अब टोटल वर्क का कितना पार्ट जो है वो बचा हुआ है आपको ये फाइंड आउट करना है। अब देखो बहुत इजी है, कुछ है ही नहीं। देखो, टोटल वर्क है 60, काम हो गया 15, टोटल अब काम बचा कितना? 45। अब ये 45 जो है ये टोटल का यानी 60 का कितना पार्ट है? 15 से काट दो, 3/4। ठीक है, तो आपको मिल गया ऑप्शन सी, 3/4 इज द राइट आंसर। ओके, सो आई होप समझ आया होगा आप लोगों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ गया आपके पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन। देखो, ये भी कॉन्सेप्ट जो है ये सेम है आपके टाइम एंड वर्क की तरह ही, बस आपको समझना है कौन सी पाइप जो है किस टाइम पे कैसे काम कर रही है, वो फिल कर रही है या एम्प्टी कर रही है। ओके, देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, दैट अ टैंक कैन बी फिल्ड बाय अ पाइप ए इन 2 आवर्स। ठीक है, तो पाइप ए जो है वो 2 आवर्स में किसी टैंक को फिल करता है, पाइप बी जो है उसी टैंक को 6 आवर्स में फिल करता है। ठीक है, तो आप यहां से क्या निकाल लो? इनके बीच की एफिशिएंसी एंड टोटल वर्क। ठीक है, अब देखो टोटल वर्क कितना आ जाएगा? मुझे यहाँ से दिख रहा है कि 6 आ जाएगा टोटल वर्क, एलसीएम भी लोगे तो 6 आएगी। ठीक है, अब देखो 2 से ये जाएगा 3 टाइम्स में, 6 से 1 टाइम्स। ठीक है, तो एफिशिएंसी भी मिल गई 3 and 1। अब कह रहा है एट 10 AM पाइप ए वॉज ओपन। ठीक है, तो 10 AM पे
पाइप ए जो है ये ओपन हुई है, ठीक है, 10 AM पे पाइप ए ओपन हुई है। तो 10 AM, फिर कह रहा है क्वेश्चन में एट व्हाट टाइम विल द टैंक बी फिल्ड इफ पाइप बी इज ओपन एट 11 AM। तो एक बात बताओ मुझे, 10 AM से 11 AM तक अकेला किसने काम किया है? वो पाइप ए ने काम किया है, ठीक है। तो 1 घंटे में पाइप ए ने कितना काम कर दिया होगा? 3 काम कर दिया होगा, 3 वर्क, ठीक है। अब 11 AM पे पाइप ए को पाइप बी ने आके ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो अब एक बात बताओ मुझे, वर्क तो आपके पास कितना बचा है? सिर्फ 3 बचा है ना। और एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? दोनों जब ऐड कर देंगे तो हो जाएगी 4, ठीक है। तो ये तो क्या हो रहा है, एक्सीड कर रहा है ना। तो अब मुझे क्या निकालना है? मिनट में टाइम निकालना पड़ेगा। तो क्या करूंगा मैं? 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 से ये जाएगा 15 टाइम्स में, और इधर आ गया 45 मिनट, ठीक है। तो टोटल टाइम जो लगा इस काम को करने का वो कितना, किस टाइम पे ये जो टोटल काम है खत्म हो जाएगा? ये हो जाएगा 11:45 AM पे पूरा का पूरा वर्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ये आपका पीवाईक्यू है, ठीक है, पहले भी आया हुआ है। मैं जितने भी क्वेश्चंस लेके आया हूँ सारे के सारे पीवाईक्यू है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप लोगों के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है आपके पाइप एंड सिस्टम का, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है टू पाइप्स P and Q can fill a tank in 20 hours and 25 hours respectively, ठीक है, while a third pipe R can empty the tank in 30 hours if all the pipes are open together for 10 hours and then pipe R is closed, then in what time the tank can be filled, ठीक है। समझते हैं, देखो पी एंड क्यू ऐसे पाइप है जो आपके क्या करते हैं, टैंक को फिल करते हैं, ठीक है। तो मैं इसके आगे प्लस लगा दे रहा हूं ताकि मुझे याद रहे, ओके। एंड जो आर है, पाइप आर, ये क्या करता है? ये एम्प्टी करता है, तो इसके आगे मैं माइनस लगा दे रहा हूँ, ठीक है। अब टाइमिंग्स लिख लेता हूँ। देखो पी जो है वो 20 आवर्स में फिल करता है, एंड क्यू जो है ये 25 आवर्स में करता है, और आर जो है ये एम्प्टी करता है 30 आवर्स में, ठीक है। तो यहाँ से अपना क्या आ जाएगा? टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क क्या आएगा? आप एलसीएम लोगे तो आएगा 300, ओके। नाउ अब देखो 20 से मुझे 300 पहुंचना है तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15 टाइम्स। 25 से पहुंचना है तो 12 टाइम्स। 30 से पहुंचना है तो 10 टाइम्स, ओके। अब मुझे एफिशिएंसीज भी मिल गई। अब देखो, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ ऑल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर फॉर 10 आवर्स, तो 10 आवर्स तक तीनों की तीनों पाइप ओपन है, मतलब पी भी ओपन है प्लस क्यू भी ओपन है, बट अब याद रखो यहाँ पे माइनस लगाना है, माइनस आर भी ओपन है, ठीक है। तो 10 घंटे तक ओपन है, ओके। अब एफिशिएंसीज ले लो इनकी, तो आपको इसमें वर्क पता चल जाएगा कि कितना वर्क इन्होंने 10 घंटे में किया है, ठीक है। तो अब देखो P प्लस क्यू अगर मैं करता हूं तो ये बनता है 27, फिर मैं माइनस करता हूँ 10 तो आता है 17, एफिशिएंसी आ गई 17। तो टोटल वर्क हुआ है कितना? 170, ओके। ये बात आपको पता चल गई। अब देखो, अब जो वर्क है जो बच गया है वो कितना है? वर्क जो बचा है वो है आपका 300 में से 170 माइनस करोगे तो आएगा 130, ओके। नाउ अब देखो टोटल जो टाइम लगेगा इस पूरे काम को कंप्लीट करने में वो कितना लगा होगा, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे निकालोगे? देखो अभी तक 10 आवर्स काम हो चुका है तो इस 10 को आप यहाँ लिख लो, प्लस आपको करना है कि अब आने वाले जो वर्क है उसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। तो वर्क जो बचा है वो कितना बचा है? 130। एफिशिएंसी को डिवाइड कर लो, 15 + 12, क्यों? क्योंकि आर तो आप छोड़ के चला गया, तो आप सिर्फ 15 और 12 को ही ऐड करोगे ना। तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 27। अब इसको आप सॉल्व कर लो, यहाँ पे आ जाएगा 270 + 130 यानी कि 400 डिवाइडेड बाई 27 आवर्स। आपका ऑप्शन ए जो है, बी जो है ये करेक्ट आंसर है, ओके। नाउ अब मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आ रहा है तो प्लीज लाइक करते हुए चलिए वीडियो को। अब देखो जो मैंने एमडीएच वाला क्वेश्चन कहा था आपसे, एमडीएच मसाले वाले, वो क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखो गाइज मैं आपके एग्जाम के लेवल के ही सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ। मैं यहाँ पे इजी इजी क्वेश्चन करवा के और क्या कहते हैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। अब एग्जाम में काफी कम दिन बचे हुए हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे क्वेश्चंस करो जो एग्जाम में हर बार देखने को मिलते हैं उस टाइप के, ठीक है। अगर आपको टाइप आता होगा तो आप एग्जाम में बाकी अगर क्वेश्चन में डेटा चेंज करके आता है तो आप इजिली कर लोगे उसको, ठीक है। और अगर आपको और भी ज्यादा क्वेश्चन चाहिए, रेगुलर प्रैक्टिस करना है, तो इस टेलीग्राम चैनल में जरूर जाके जुड़े, ओके। अब देखिए कह रहा है एमडीएच वाला फॉर्मूला याद रखो, M1 × D1 × H1 डिवाइडेड बाई वर्क वन इज इक्वल टू M2 × D2
H2 डिवाइडेड बाई वर्क टू, ये चीज याद रखना है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, 5 men and 8 women कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days। ठीक है, यहाँ पे आपको आवर्स नहीं गिवन है, वर्किंग टुगेदर, while 3 men and 7 women together can complete the same work in 15 days। ठीक है, तो आपको बताना है इन हाउ मेनी डेज विल 11 women complete the same work। तो 11 women इस पूरे काम को कितने दिन में करेगी, तो जो भी गिवन है मैं उसको लिख लेता हूँ अच्छे से इस फॉर्मेट में। ठीक है, देखो 5 men है एंड 8 women है, ये लोग मिल के किसी काम को कर पाते हैं 12 days में। ठीक है, एंड आपके पास है अब 3 men एंड 7 women इसी काम को कर पाते हैं 15 days में। ठीक है, वर्क तो दोनों साइड सेम है तो वर्क कैंसल आउट हो जाएगा। ओके, नाउ अब देखिए, अब आपको क्या करना है, अब आप रेशियो निकाल लो मैन एंड वीमेन का, तो उसके लिए आपको ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट को ओपन कर लो, 12 से ये 5 टाइम्स होगा तो ये होगा इधर 60 m, प्लस 12 से 8 टाइम्स 96 women, 15 से आप ब्रैकेट खोलो, ये हो जाएगा 45 men, एंड ये होगा 1075, 105, सॉरी 105 women। ओके, चलिए अब हम यहां से अब रेशियो निकालते हैं मैन एंड वीमेन के बीच का। अब देखो, एम एम वालों को एक साथ ले आओ और डब्ल्यू डब्ल्यू वालों को एक साथ ले जाओ। अब देखो 60 - 45 आप करोगे तो इधर बनेगा 15 m, एंड इस साइड को बनेगा कितना, आप करोगे तो इधर बनेगा 9 women। अब देखो, तो 1 man जो है वो कितने वीमेन के बराबर है, यहां से मैं और इसको कंप्रेस कर लेता हूँ, ये जाएगा 3 से 5 टाइम्स, ये 9 टाइम, ये 3 टाइम्स। ठीक है, अब देखो, तो इधर बच गया 3 women और ये 5 इधर आएगा, तो हो जाएगा 1 man इज इक्वल्स टू 3/5 women। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, इसी वैल्यूज को किसी भी जो है आपको गिवन है जो इक्वेशन उसमें आप डाल लो। तो मैं इस वाले इक्वेशन में डालता हूँ, ठीक है, और चेक करता हूँ कि आंसर क्या आ रहा है। अब देखो, तो 5 men है, तो 5 men की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, m के जगह पे इसको मल्टीप्लाई कर दो 3/5 women से। ठीक है, एंड आपके पास में 8 women ऑलरेडी गिवन है और ये लोग इस काम को कर पाते हैं कितने दिन में, 12 days में। अब देखो 11 जो विमेन है वो इस काम को कितने दिन में कर पाती है, आपको ये फाइंड आउट करना है। ओके, तो 11 women के साथ में इक्वेट कर दो इसको। अब देखो, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 women प्लस 8 women यहाँ बन गया 11 women इंटू 12 इज इक्वल्स टू 11 women इंटू डेज। ठीक है, 11 women से 11 women कैंसिल, डेज कितना आ गया, 12 days में कर पाएंगे 11 women इस काम को। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये टाइप भी समझ में आया होगा। तो ये जो था ये आपका थोड़ा अपर लेवल का था, इससे मान के चलो इजी ही आता है, अगर ये भी आ गया तो आपको दिक्कत अब होनी नहीं चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने में। ओके, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है जो आपके टाइप में आता है, इसको कर लेते हैं, उसके बाद में यू आर रेडी टू गो एंड डू टाइम एंड वर्क वेरी इजीली। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा अपनी लिमिट्स को पुश करना होगा, रिवीजन पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करने, और साथ में मॉक मॉक लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, एटलीस्ट 10 मॉक्स आपको लगाने हैं एग्जाम से पहले। ओके, और मैं भी आपको मॉक्स भेजा करूंगा इस चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे, तो जाके ज्वाइन कर लो, और वीडियोस की अपडेट के लिए इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लो। ओके, अब देखो, अब लास्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझते हैं। 3 टैप्स है अब आपके पास में, 3 टैप्स ए बी एंड सी, लिख लो A, B, and C कैन फिल अ टैंक respectively in 12 hours, 15 hours and 20 hours if tap A is open throughout। ठीक है, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। अब देखो, जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लोगे ना तो आप नंबर्स को देखते ही आप एलसीएम इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, देखो 12, 15 एंड 20 एक ऐसा नंबर है जिसके साथ में ये क्या होते हैं, इजीली तीनों के तीनों डिविजिबल होते हैं, जो कि है 60। ठीक है, देखो 12 से आपको 60 पहुंचना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 टाइम्स, 15 से 60 पहुंचना है 4 टाइम्स, 20 से 60 3 टाइम्स। तो मुझे एफिशिएंसी भी मिल गई, टोटल वर्क भी मिल गया। अब देखो, कह रहा है इफ टैप ए इज ओपन थ्रू आउट एंड टैप बी एंड सी आर ओपन अल्टरनेटिवली फॉर 1 आवर। तो ए जो है वो तो लगातार ही ओपन है, ठीक है, लगातार चल रहा है, और बी एंड सी जो है अल्टरनेटिवली एक एक घंटे के लिए आके उसको ज्वाइन कर ले, एक के बाद एक। तो अब क्वेश्चन में पूछ रहा है इन हाउ मच टाइम विल द टैंक फुल, तो कितने टाइम में जो पूरा का पूरा टैंक है ये फुल हो जाएगा। तो देखो कैसे करते हैं इसको, ए तो थ्रू आउट ओपन है, ए को तो आप लोग लिखोगे ही, साथ में अल्टरनेटिवली बी एंड सी आ रहे हैं, तो पहले मान लो कि बी आया है। ठीक है,
हम लोग इस क्वेश्चन के हिसाब से ही चलेंगे। तो पहले आपका क्या आया है, बी आया है। तो ए एंड बी 1 आवर तक काम करते हैं, तो कितना काम कर देंगे? ए एंड बी की एफिशिएंसी देखो 5 और 4, यानी कि 5 + 4 9। 9 वर्क कंप्लीट कर दिया 1 घंटे में। फिर ए तो दोबारा खुला ही है ना, ए तो चल ही रहा है थ्रू आउट। फिर अब आ गई सी। ए एंड सी ने फिर नेक्स्ट 1 आवर काम किया, कितना काम कर दिया? देखो 5 + 3 8, 8 काम हो गया। तो देखो टोटल काम जो 2 घंटे में है, 2 आवर्स में, वो कितने हुए हैं? वो आपके हुए हैं 17 वर्क। ओके। अब देखो आपको पहुंचना है 60 तक। तो ऐसे देखो कि कौन सा ऐसा वैल्यू है जिसके साथ मैं अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं 60 के करीब पहुंच सकता हूँ। तो 17 की टेबल मुझे आती है, तो मैं इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो 17 से 3 हो जाएगा 51। तो इधर भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 × 2 हो जाएगा 6। तो 6 आवर्स में 51 काम हो गए। अब देखो, अब बचा क्या? 9 काम बचा है। अब 9 काम करने के लिए जब आपके 6 आवर्स तक काम हो चुके हैं, तो अगला जो 7th आवर है वो काम करने कौन आएगा? ए एंड बी आएगी। ठीक है। तो 1 घंटे और ए एंड बी ने काम किया। ठीक है, ए एंड बी ने कितना काम कर दिया? 9 काम कर दिया। तो आपको पता चल गया कि 7 आवर में टोटल 60 काम हो चुके हैं। और यही तो आपको चाहिए था, 60 वर्क को आपको कंप्लीट करना था। 60 वर्क कंप्लीट हो गया कितने टाइम में? 7 आवर्स में कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। सो गाइस, दिस वाज टाइम एंड वर्क फ्रॉम माय साइड। ठीक है, आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। तो वन शॉट वीडियो ऐसे ही अब आया करेंगी आपके एग्जाम तक। सारे के सारे टॉपिक्स मैं आपको कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है। कॉन्सेप्ट्स पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपको आता होगा तो आप बाकी क्वेश्चंस काफी इजीली कर लोगे। ठीक है। और इस पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। ठीक है। करंट अफेयर्स अपडेट्स एंड वीडियो अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लो। ठीक है। मिलते हैं फिर ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। कल आपकी वीडियो आ जाएगी, लेट नाइट तक आएगी। आपकी वीडियो आ जाएगी इसकी जीके की, जिसमें मैं ज्योग्राफी आपको बता रहा हूँ। ठीक है। ज्योग्राफी जो है, इंडियन ज्योग्राफी पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे कल, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो उसकी क्लास होगी, लाइव क्लास में लूंगा उसकी, आपकी इसमें गूगल मीट पे। ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल पे मैं उसकी लिंक शेयर करूंगा। आप लोगों को लिंक चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। ओके। एंड और उसकी जो रिकॉर्डेड वीडियो होगी वो आपको यूट्यूब पे मिलेगी। तो बार बार अगर रिकॉर्डेड वीडियो आपको देखनी है, समझनी है, नोट्स बनानी है, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो उस चीज के लिए। ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय, टेक केयर।